खुर्रम सिर्फ मेरा कजन नहीं था, मेरा मंगेतर भी था। एक तरफ मेरी दोस्त ने और दूसरी तरफ मेरे मंगेतर ने, दोनों ने मिलकर मेरी पीठ में छुरा घोंपा। बहुत जी लिया दूसरों की मर्जी पर। दूसरों की मर्जी? तुम भूल गई हो सूफिया, ये तुम्हारी और मेरी मर्जी थी कि समीन मेरी बहू बनेगी। जिसको आपकी बहू बनना था ना, वो बन चुकी है। लाइफ पार्टनर का मतलब होता है कदम से कदम मिलाकर चलने वाला। इनफैक्ट हाथ में हाथ डालकर चलना, पीछे चलना नहीं। ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। पता है सूफिया, तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। दरअसल खुर्रम को अकेले मिलने का मेरा मकसद। सूफिया, हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिन्ना। बड़ी लंबी उम्र है, आप ही को याद कर रही थी। कैसी? हाँ हाँ, वो तो हमने उसी दिन कर दी थी। हाँ अच्छा, वो हम आए नहीं थे ना आपको मिलने। हाँ, बेटियों की माओ को तो 100 नज़ाकतें देखनी होती हैं, और फिर तो ये समीन है। हीरा चुना है आपने अपने भाई के लिए, थोड़ा तो इंतज़ार करना होगा। जी जी, इकलौती बेटी है, खुद को बेचना भी पड़ेगा ना तो उसके सारे अरमान पूरे करेंगे। हाँ सही कह रही हैं, अमेरिका तक तो जहेज नहीं जाएगा, लेकिन जहाँ तक जाएगा वहाँ तक तो मैं कसर नहीं छोड़ूंगी। ये क्या कर रही हैं आप? फोन पे बात कर रही थी मैं। तुम्हारी नाराजगी बजा है सूफिया, लेकिन मैं माफी मांग रही हूँ ना। स्कूल के बाद अब खाया मैंने। अपने बेटे को देखें जो सैर सपाटे करके आ रहा है। ये आपके लिए रसमलाई लाए तो आपको पसंद है ना, आला बता रही थी। और मेरे लिए क्या लाए हो? आपके लिए भी है, आप तो शेयर कर लेंगे ना। अब हम शेयर नहीं करते दरअसल। कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? हाँ, अम्मी मेरे एक दोस्त ने बुलाया एज अ वेडिंग गिफ्ट, एक गेट टुगेदर रखी अपने फार्म हाउस पे, उसकी कुछ शॉपिंग के लिए बस हम साथ चले गए आला में। तो आला लेट हो जाएंगे, आ जाओ, पैकिंग करनी है। खुदा हाफिज़। मैं अंदर रख देती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम हिना, सॉरी वो लाइन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। मैं कहना ये चाह रही थी कि चंद दिनों में हम आपको मिलने आएंगे। फूफो की तबीयत नहीं सही, वो जिस तरह ही संभल जाती है हम आएंगे। नहीं नहीं, आप फिक्र नहीं करें, मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपको दे चुकी हूँ। मैं रात में आपसे तफसील से बात करूंगी, अभी ज़रा रश लगा हुआ है। खुदा हाफिज। तुम्हें क्या सकता हो गया, चलो। ऐसे कैसे लेकर जा रही हो उसे? वो नहीं जाना चाहती। तो क्या चाहती हैं आप? आपके हनीमून पे जाते हुए बेटे और बहू को सी ऑफ करे? चलो। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी खुश होगी। हाँ खुश हूँ। वो लंदन में ना स्कूल में हम सब फिशिंग जाते थे, मुझे बहुत पसंद है। हाँ, हम दोनों अकेले जाएंगे? हमसे मुराद होता है लोग, 2 लोग, तुम्हारे साथ मैं और मेरे साथ तुम। हनीमून पर अकेले ही जाते हैं, स्टूपिड। ये हनीमून है? I mean, क्या बिजनेस सेट हो जाएगा तो तुम्हें हनीमून पे ऑस्ट्रेलिया लेकर जाऊंगा, मैं अपनी यूनिवर्सिटी दिखाऊंगा, अपने दोस्तों से मिलाऊंगा, कैंगरूज देखना, मेल, सिडनी, नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना मुझे। फिर कहाँ जाना है? लंदन, डैड के पास। डैड को भी साथ लेकर जाएंगे हनीमून पर।
एक्चुअली मुझे कहीं जाना ही नहीं है, यू नो व्हाट, मेरे लिए फार्म हाउस ही ठीक है। चलो उठो, जल्दी करो जल्दी करो। एक मिनट, सब्र करें हमजा, दादी से तो जरा। अब ये मत कहना कि दादी को भी साथ लेकर जाना है। वो मिल तो लूं, बता तो दूं जा रही हूँ। यू नो व्हाट, यू आर एक्चुअली राइट। दादी को बता देते हैं, बल्कि घर वालों को, इनफैक्ट सारे मोहल्ले वालों को बता देते हैं। जहाज पे जा रहे हैं ना हम लोग। उठो। वो हट। I need to change this bag, man. Let's go. Let's go. Let's go. वो ये मुझे पकड़ाते हैं, फिर मैं ले लेती हूँ। तुम कहीं नहीं जा रहे। जी। ये वापस रखो। जाओ बैग खोलो और सामान सारा अलमारी में रखो। जाओ। क्यों वापस रखना? हम जा रहे हैं अम्मी। मैं मना कर रही। लेकिन क्यों? मैं तुम्हें जवाब देने की पाबंद नहीं, लेकिन तुम मेरी इजाजत के मोहताज जरूर हो। मैं आपसे इजाजत ले लेता हूँ। क्या हम जाए? नहीं। मेरा दोस्त वेट कर रहा है अम्मी, प्लीज। अच्छा, तुम्हारा दोस्त वेट कर रहा है? ठीक है, तुम चले जाओ, लेकिन अकेले। ये लड़की नहीं जाएगी, कभी नहीं। अगर हमजा की तरफ से थोड़ी सी भी उम्मीद होती तो मैं अपनी एड़ी के नीचे हाला को मसल के बाहर फेंकती, लेकिन तुमने उसे देखा है, वो खुश है उसके साथ, मुतमईन है। तो तुम क्यों जोगन बनने लगी हो? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं करनी शादी। क्यों क्यों नहीं करनी? जिसके नाम पे तुम हिचकियां ले रही हो ना, वो हाला के साथ खुशियां मना रहा है, और तुम? मैं शादी नहीं भी तो करते ना, गुजार लूंगी जिंदगी इसी तरह। बेशक नहीं करते होंगे, लेकिन मेरी बेटी शादी करेगी डंके की चोट पर, और ऐसे धूमधाम से करूंगी सारी दुनिया देखेगी। नहीं करनी मैंने शादी। मैंने हमजा के अलावा किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। तो सोचना शुरू कर दो। मैं हाला को कभी माफ नहीं करूंगी अम्मी। ना करो। मैं शादी भी नहीं करूंगी। मुझे दुख मत देना समीन, मेरी खुशियां तुम्हारे पार लगाने से जुड़ी हैं। मैंने आज तक तुम्हारे बारे में कुछ बुरा सोचा है? नहीं ना? तो फिर मान जाओ ना मेरा बच्चा। हिना की बार बार कॉल आ रही है। मैं तुम्हारे इकरार के बगैर आगे कदम नहीं बढ़ा सकती। बेटा, रिश्ता बहुत अच्छा है, तुम खुश रहोगी वहां पे। हाँ कर दो ना मेरी जान। बस अब रोना नहीं। ठहरो।
चलो। हमजा, हमजा मगर ताईजान, तुम्हारा मसला नहीं। हेलो हिना। किधर जा रहे हैं आप लोग? फार्म हाउस, 2-3 दिन वहीं रहेंगे। 2-3 दिन? मुझे भी ले जाए। जी नहीं, नेक्स्ट टाइम। अभी सिर्फ मैं और हाला जा रहे हैं। सी यू। जी जी मैं जानती हूँ, उसने खुद ही आपको फोन करके बुलाया, पर वो समीन नहीं ना राजी, तो इस वजह से सूफिया इकरार नहीं कर पा रही। दरअसल समीन राजी नहीं है, ये तो सूफिया की ख्वाहिश और कोशिश है ना। समीन राजी होगी भी नहीं, ये मैं आपको बता रही हूँ। पता नहीं सूफिया ने आप लोगों को क्यों इस तरह से अटका के रखा है। वो ब्रेन वॉशिंग कर रही है अपनी बेटी की। हो सकता है समीन मान जाए प्रेशराइज हो के। हाँ, लेकिन मुझे तो रह के आपके भाई का ख्याल आता है। देखिए ना, ऐसी लाइफ पार्टनर का क्या फायदा जिसका दिल किसी और के नाम पे धड़कता हो। वो दरअसल समीन जो है ना, वो बस हमजा से ही शादी करना चाहती है। समीन कहती है कि वो हमजा को अपने दिल से नहीं निकाल पा रही। बात सुने, चले गए। कि वो शादी करेगी तो सिर्फ हमजा से। चले गए भाई। चुप करो। इजाजत कैसे दी आपको? मैं कह रही थी कि अब ऐसी शादी का क्या फायदा। शाहजहान आपा। हेलो हेलो है ना, मैं सोफिया। हेलो हेलो, मेरी बात तो सुनो। रुकिए। करो सोफिया, बात सुन। सोफिया, सोफिया कुछ नहीं, आप कुछ मत बोलिएगा। आराम से बैठ के बात तो सुन लो ना। तुम जो समझ रही हो ऐसा नहीं है। मैं कुछ नहीं करूंगी। सोफिया मेरी बात तो सुनो यार। मेरे नसीब की खबर सुने। सब ठीक है, सब ठीक है। नफीस, जलीस, रईस सब ठीक है। ये तो सोफिया ऐसे ही हाँ, और क्या ऐसे ड्रामा बना रही है। इन्होंने जो हरकत कर लिया ना। कुछ नहीं जलीस, खुदा का वास्ता है, मैं बता तो रही हूँ। क्या हो रहा है? और ये क्या बेहूदगी है? रिस्क की इतनी तौहीन? इसने गिराए हैं। जितनी तौहीन आपकी बीवी ने इन रिश्तों की एतमाद की कर दी है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। हाँ मान ले रईस, यकीनन शाहजहान ने कोई ना कोई ऐसी बात की है, वरना सोफिया तो ऐसी है ही नहीं। हाँ बता सोफिया, बता क्या कहा है इसने, मुझे बता क्या हुआ है। सोफिया क्या बात क्या है, बोलो। मैं बताती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। आप एक लफ्ज़ नहीं बोलेंगी। सोफिया खुद तो आपका बेटा खुशियों में सैरम कर रहा है, और ये अच्छा बता दो। अभी आपसे वैसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आखिर क्या बिगाड़ा था आपका हमने? 1 मिनट जलीस, तुमने ये सब किया है शाहजहां? मैं कुछ पूछ रहा हूं, मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए, वरना क्या हुआ अम्मी? क्यों रो रही हैं आप? मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हारी जीती ताईजान ने तुम्हारे साथ क्या किया है, ताकि तुम्हें भी थोड़ी अकल आ जाए। क्या क्या किया है?
हाँ तो ऐसा क्या कह दिया मैंने हिना से? भाई यही कहा ना कि सबीन की मर्जी नहीं है तो नहीं है सबीन की मर्जी, और मर्जी हो भी कैसे जब सबीन ने अपने दिल में सालों से एक शबीह बसाई हुई है तो वो अचानक किसी और को उसकी जगह कैसे दे दे? ये तो मुनाफकत हुई ना। और भला क्यों जिए समीन मुनाफकत की जिंदगी? ये तो उसकी माँ है सूफिया, जो अपनी बेटी के जज्बात की परवाह किए बगैर उसे औरों के सर मंड रही है। बताओ समीन, क्या गलत किया मैंने? मैं तो तुम्हारा ही मुकदमा लड़ रही थी ना, और ये सब है कि बस अपने ही घर की बच्ची के ऊपर इस तरह से तोहमत लगाते शर्म नहीं आई तुझे? ऐसा तो कोई आस्तीन का सांप नहीं डंग मारता। मैं तोहमत नहीं लगाई मैंने, मैं सच बता रही हूँ। और अगर अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ होता तो भी ऐसा करती है? मेरा तो जी करता है मैं तेरा मुंह नोच लूं। देख रही हैं आप, देख रही हैं रईस ये क्या कर रही है? ये ना अपनी उम्र ना अपने मर्तबे का लिहाज कर रही है, ना मेरा लिहाज कर रही है, मुझे मारने को दौड़ी है। आपने मुझे थप्पड़ मार दिया? तुम अगर अपनी उम्र और अपने रुतबे का लिहाज नहीं रखोगी तो मेरे पास भी और कोई रास्ता नहीं होगा। हमजा! हमजा! मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं इस घर से चली जाऊंगी, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। हमजा मेरा बेटा मुझे इस घर से ले जाएगा, मैं मोहताज नहीं हूँ तुम्हारी। मैं इस घर में नहीं रहूंगी हमजा। चले गए हाला और हमजा फार्म हाउस पे, उन्होंने खुद बताया मुझे। और मेरी इजाजत से गए हैं, माशाल्लाह। हाँ क्या देख रही है? मैं खुद बहादुर नहीं हूँ ना, इसलिए मुझे बहादुर लोग शायद अच्छे लगते हैं। कॉम्प्लीमेंट दे रही हो? तुम्हें डर नहीं लगता मुझे? भाईजान इतनी खफा हो गई। अगर मैं कहूँ कि लगता है तो फिर मुझे और ज्यादा लगेगा। और अगर मैं कहूँ कि नहीं लगता तो मुझे तो फिर भी डर लगेगा। इतनी बुरी नहीं है मेरी माँ, जानता हूँ मैं उन्हें अच्छी तरीके से। तुम यकीनन अच्छे से जानते होगे उन्हें कि मैंने जिंदगी गुजार दी उनके साथ। You know what? मुझसे तुम्हारे खामोश आंसू नहीं देखे जाते हैं। जिंदगी में पहली दफा तुमने कुछ मांगा था, कुछ चाहा था, मुझे करना था वो। और रही बात अम्मी की, उनको मैं डील करूं। ओके? म्यूजिक? गौर से सुनो, बाजारों में नहीं मिलते हम जैसे। तुम्हें मिल गए हैं ना, इसलिए कदर नहीं है। किसने कहा कदर नहीं है? Really? ये इश्क तुम न करना, ये रोग ही लगाए, दफन खुद करे फिर सोग भी मनाए। जब तुम मुझे मस्जिद ले गए और अल्लाह को गवाह बनाकर तुमने मुझे इज्जत दी, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। भाई
अम्मी हमजा, हमजा, अम्मी 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 मेरी बात सुने। मुझे भाई ने खुद बताया था कि वो लोग जा रहे हैं, और हाला जब वहां गई है तो उनके पास इतना सारा सामान भी था। ये नहीं हो सकता, तुम हमजा, झूठ बोल रही हो तुम। वो यहीं कहीं होंगे, कहीं कहीं पास ही गए होंगे। अम्मी कहाँ जा रही हैं अम्मी? नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। पागल हो गई हो? क्यों बार बार फोन कर रही हो? ऐसे कैसे मुयस्सर नहीं है? हमजा मेरा बेटा है, मेरा। मैंने उससे कहा था कि वो नहीं जाएगा। वो मेरी बात मानता है, वो मेरा हुक्म मानता है, वो नहीं जाएगा। मेरी बात हुई है उनसे, वो शहर से बाहर गए हैं किसी फार्म हाउस में। नेटवर्क प्रॉब्लम है वहां, नहीं मिलेगा नंबर। सोफिया, अपने साथ ले चलना मुझे। रास्ता छोड़ो। चल बस करना, बस। सारी जिंदगी तो शाहजहान के पीछे लगी रही, तब फुप्पो याद नहीं आई, और अब देखो कि। लेकिन शाहजहान आपा ने ऐसा किया क्यों? ऐसा तो 7 नस्लों के दुश्मन की बेटी के साथ कोई नहीं करता। हाँ ठीक है, उन्हें ज़मीन पसंद थी, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब खुद का बेटा आगे बढ़ गया है तो मेरी बेटी के रास्ते में क्यों रुकावट बन रही है? सोफिया ठीक कह रही है अम्मा। शाहजहान भाभी ने ये क्या किया है? क्यों? इतनी पढ़ी लिखी तो मैं नहीं हूँ, लेकिन दुनिया तो देखी है ना। ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, ये हाल है शाहजहान का। मेरी बेटी खिलौना नहीं थी फूफो। तसल्लुत पसंद फितरत है बचपन से उसकी, और बुढ़ापे में ये बीमारी और बढ़ गई। उसे तो आदत है दूसरों को काबू में रखने की, उन पर हावी रहने की। तुमने भी ना देवरानी बन के ना दिखाया, बस उसकी अताअत गुजार बन गई। हाला से भी उसे शदीद नफरत थी, रखना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने रख लिया, और मुझे तो उसने अपना हरीफ ही समझा है। अब उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि उसकी चुनी हुई चीज यानी समीन किसी और को मिल जाए। ये बात तुम्हें समझ में नहीं आई। न जाने हिना क्या करेगी। है वो क्या करेगी? मैं हूं ना, मैं करूंगी बात हिना से। अरे पहुंच रहा हूँ यार। अच्छा इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? पहुंच रहा हूँ। ओके, खुदा हाफिज। अब्बू आप भाई को कॉल करें ना, उनसे कहें कि वापस आ जाए, अम्मी की हालत बहुत खराब। वो नहीं आ सकता, और तुम भी खामखा नींद खराब न करो। जाओ सो जाओ जाके, जाओ। ये क्या कर रही हैं? अभी तक डोज खाई है आपने? ज्यादा दवाई खतरनाक होती है। मेरे दिमाग की रग फट जाए। आप लेटें, थोड़ी देर सुकून करें। बीपी पहले ही बहुत हाई। कैसे हाई नहीं होगा मेरा बीपी? अरे वो लड़की, वो बदकिरदार लड़की, जमाने भर की आवारा और बदमाश, वो मेरा निखरा सुथरा बेटा ले उड़ेगी।
ये मैं होने नहीं दूंगी, ये मैं नहीं होने दूंगी। आप मुझे एक बात बताएं, आप हाला को बद किरदार क्यों कहती हैं? सारा कुछ तो आपने, मेरा मतलब है मैंने किया और आपने उस पर थोप दिया। अच्छा बस चुप चुप, एक लफ्ज ना निकले अपने से। दीवारों के भी कान होते हैं, चुप कर। और वो है आवारा, वो है बदमाश। तुम्हें क्या पता वो दुनिया में क्या करती फिरती थी? मुझे नहीं पता, तो फिर आप बता दें। तुम हमजा को फोन करो, बेशक वो सारी रात ना उठाए, सारी रात फोन करती रहो जब तक वो उठाना ले। मिला उसका नंबर। आपका बुलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। कैसे हो शुक्रिया मुझको जो चुन लिया। कैसा लगा? बहुत प्यारा। ये नहीं, ये बहुत प्यारा है ये मेरे लिए। ऑफ कोर्स। पता है, मुझे हमेशा से ऐसा ब्रेसलेट चाहिए था जिसमें मेरे नाम का एज हो। ये तुम्हारे नाम का एज नहीं, तो फिर ये हमारे नाम का एज आला। तुमने कभी हमारे नाम नोट किया आला? जहां हमजा खत्म होता है वहां से हाला शुरू होती है, और जहां हाला खत्म होती है वहां से हमजा शुरू होता है। मोहब्बत हो गई है तुमसे आला। कब? तारीख तो याद नहीं है। मुझे याद है। क्या? दिन, तारीख, वक्त, सेकंड। किस चीज का? मोहब्बत का। जब तुम मेरा हाथ पकड़कर मेरी ढाल बन गई थी, जब दूर तक कोई आसरा नहीं था और तुम मेरे साथ आकर खड़े हो गए, जब तुम मुझे मस्जिद ले गए और अल्लाह को गवाह बनाकर तुमने मुझे इज्जत दी, तब मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। कभी बताया क्यों नहीं? खुद को यकीन दिलाती थी। कि पता नहीं रहम है या सच। इससे बड़ा कोई सच हो नहीं सकता। आज नहीं।
अस्सलाम वालेकुम अम्मा। ये किसको सुबह सुबह फोन मिला रहे हो? आपके पोते को। ओ, ऐसी कौन सी आफत आ गई है जो उस पे कॉलिंग कर रहा है? रखते उठा के इसे। ये आफत है ना इस घर में, शाहजहां। सारी रात मेरी बेटी को एक टांग पे खड़ा रखा है इसने, और बच्ची मेरे पास आके रोना शुरू हो गई। ये तो ऐसी क्या आफत आ गई थी भाई, उससे कहती आके मेरे पास सो जाती। शाहजहां आप पे बक बक झक झक करके चुप हो जाती। अम्मा ये बातें करना बहुत आसान है, लेकिन भुगतना बहुत मुश्किल है। फोन क्यों नहीं उठा रहा आखिर? हेलो जी अब्बू, सुबह सुबह खैरियत? जिस घर में शाहजहां जैसी औरत होगी वहां कुछ ठीक हो सकता है? सारी रात पागल बिल्ली की तरह रो रो के मातम मनाती रही है। मेरा दिल चाह रहा था गला दबा दूं इसका। कैसी बातें कर रहे हैं अब्बू? यार मेरी बातें छोड़ो, तुम फौरन घर आओ बस। इस वक्त? हाँ फौरन कह रहा हूं ना, तो इसका मतलब है फौरन, वरना तुम्हारी माँ खुद के साथ कुछ कर लेगी, और वो करे ना करे हम साहब। मैं कसम खा के ये कहता हूं कि मैं जिस कदर गुस्से में हूं, मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा उसे। हाँ तो कर। हद हो गई, मेरा दिमाग खराब कर दिया इस औरत ने। पता था मुझे, है ही ऐसी है। अब आपको पता था और आप ही को चाव था। हमें जाना होगा। अभी? अम्मी ने आप यहाँ कैसे? कुछ नहीं, ये मेरी यूनिवर्सिटी है। आपकी यूनिवर्सिटी? लेकिन जब मैं आया था तो जामा कराची का बोर्ड लगा हुआ था, यानी अब जामा समीन हो गया, आपने अपने नाम करवा लिया यूनिवर्सिटी। इसका मतलब अब आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इससे पहले तो सिर्फ आप हाँ या ना में बात कर रहे थे। वैसे आप भी बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं मुझे। अब आपका यहाँ चक्कर कैसे लगा? वो वैकेंसी थी यहाँ पर, तो इंटरव्यू के लिए आया था। That's great. इसका मतलब ये आपकी भी यूनिवर्सिटी हो सकती है। बिल्कुल, बस आप हक मलकियत का दावा नहीं करेंगी तो। नहीं, मेरा ऐसा बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं है। अब एक्चुअली मैं अपनी क्लास के लिए लेट हो रही हूँ, बट इंशाल्लाह I'll see you around. यस, बाय। बाय। फिर से बीपी हाई है। हाँ तो किसने कहा था कि मेरी नर्सिंग करो? उतारो इसे, पकड़ो। तुम भी जाओ, जाओ यहाँ से, मुझे किसी की शक्ल नहीं देखनी। पीछा छोड़ दो मेरा, जाओ। भाई ये लड़की मेरे कमरे में कदम नहीं रखेगी। तुम ही निकालो इसे यहाँ से। निकालो इसे, हमजा निकालो इसे। प्लीज। मेरे मना करने के बावजूद तुम उस लड़की को लेकर। लड़की नहीं, बीवी।
बीवी को लेकर गया था। मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती उसे तुम्हारी बीवी, नहीं मानूंगी। आप माने ना माने, बीवी तो है वो। जमीन पर तो सिर्फ कागजी कार्रवाइयां होती है ना। अपने हाथों की लकीरों को तो नहीं बदल सकते ना। इस दुनिया में जिस काम का मुमकिन होने का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते वो हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि उसे होना ही था। बस इधर देखें, इधर देखें। अल्लाह की मर्जी के आगे जिद मत लगाएं। हाँ, प्लीज हालात को एक्सेप्ट कर लीजिए। प्लीज। मुझे उम्मीद है आप इस बारे में सोचेंगे जरूर। I request you. तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है, जामे मोहब्बत ज़हे आशिकी है। मैं ना किसी की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती, अगर मैं नाराज हो गया तो मैं मना लूंगी। मैं हाला को कभी कबूल नहीं करूंगी, कभी नहीं। शाहजहां नाम रख लेने से आप पूरी दुनिया के बादशाह नहीं बन जाते, बादशाहों वाले काम करने पड़ते हैं। तुम दोनों कितनी देर में नाश्ते के लिए आ रहे हो? गर्मा गर्म अच्छा लगता है इसलिए। उन्होंने मेरी जमीन के लिए साफ इनकार कर दिया। ताई जान ने मेरे माँ बाप को तोड़ कर रख दिया। मेरे ज़हीन फतीन बेटे ने इतनी अकल से, इतने दलाइल से अपना मुकदमा लड़ा कि मुझे पीछे हटना पड़ा, लेकिन मैं अभी तक अपनी बात पर कायम हूँ। ये जंग रूबरू खड़े होकर तलवार लहराकर नहीं जीती जा सकती। ये जंग तो मुझे उसके पहलू में खंजर घोंप के जीतनी होगी।